इज स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। और ये जो एक बुलंद आवाज है जो शुरू हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही इस मुहिम को तैयार किया, अखबारों में, टेलीविजन पर बार बार ये न्यूज पढ़ी भी और देखी भी, तो अपने मन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक बेसिक नेसेसिटी है भारत की। हम सब जानते हैं कि गंदगी बहुत है भारत में, लेकिन बात क्या है, सिर्फ इनिशिएटिव लेने की। तो जब नरेंद्र मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया तो हमने सोचा कि हमारा स्कूल जो आज का भविष्य है, छोटे छोटे से बच्चे ये खन्ना की सड़कों पर उतरकर ये मैसेज जन जन तक पहुंचाए, हर एक इंसान के दिमाग में डालने की कोशिश करें कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। हम कहाँ पे रहते हैं? धरती दी है हमें भगवान ने रहने के लिए, और धरती के ऊपर हमने क्या बनाया है? मंदिर, गुरुद्वारे बने हैं कि नहीं बने? किसने बनाए? इंसान ने बनाए। किसने बनाए? इंसान ने बनाए। और सुबह से लेके आप देखिए रात्रि तक इन धार्मिक स्थानों पर एक ही काम होता है, सफाई का। लोग घर छोड़ के सुबह 4 बजे निकल जाते हैं, गुरुद्वारे में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे और भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे कि प्रभु हमें ब्लेसिंग्स दो, हमारे दुख और कष्ट दूर करो। इंसान के बनाए हुए मंदिर और गुरुद्वारों में। अब मैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछती हूँ, माय डियर टीचर्स बी अटेंटिव। ये जो धरती है, ये जो सृष्टि है, ये किसने बनाई है? किसने बनाई है? आप लोग बोलिए, किसने बनाई है ये धरती? भगवान ने बनाई है ना ये धरती। तो बहुत कलरफुली उसको पेंट किया, सूरज बनाया ऑरेंज कलर का, आसमान बनाया आसमानी रंग का, सुंदर से पहाड़, तरह तरह के पशु पक्षी, सुंदर सुंदर रंग उनके अंदर, नदियां, झरने, बहुत ही एक अच्छे मूड में बैठ के भगवान ने ये धरती बनाई। अब बात कहाँ पे है? थोड़ी सी सोचने की बात है कि जो इंसान ने मंदिर गुरुद्वारे बनाए, बहुत सफाई है, लेकिन जो भगवान ने ये सृष्टि की रचना की है, इसका हम क्या हाल करते हैं। अपनी चीज है, गंदा कर सकते हैं, लेकिन किसी की चीज का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा भी बीड़ी जलाई, आधी फूकी, तीली फेंक दी, पान खाया, पीक फेंक दी, अंकल चिप्स खाए, रैपर फेंक दिए, चॉकलेट्स खाई, रैपर्स फेंक दिए। और इसके साथ साथ पूरा सड़क खन्ना हम जितना भी घूमे हैं तो आपने देखा है कि दाएं बाएं हर जगह क्या है? कूड़ा फैला हुआ है। देखिए, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन उसको पॉजिटिव लेके उसमें सुधार लेके आना अपने आप में जिम्मेवारी है। और मदर टेरेसा के बच्चों को क्या सिखाया जाता है? अपनी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन लेगा? कौन लेगा? टीचर्स। अपनी जिम्मेवारी कौन लेगा? और हम क्या सोचते हैं या दुनिया क्या सोचती है? ये ट्रेन तो गंदी है, काम मेरा नहीं, ये तो सफाई कर्मचारी का काम है बस। ये विचार हमारा गलत। इसको आज आपने जिंदगी भर लेके जाना है। ये मैसेज अपने साथ, मेरे साथ आप 2, 4, 5 साल जुड़े हैं, फिर आप लोगों की एक नई जिंदगी है प्यारे बच्चों। लेकिन गिरना बहुत आसान है, लेकिन चढ़ना बहुत मुश्किल है। वैष्णो देवी जाते हैं, धड़ धड़ करके नीचे उतर आते हैं, और जब चढ़ते हैं तो कितना दम फूल जाता है, मालूम है कि नहीं? बहुत दुनिया आपको मिलेगी जो बोलेगी तू पागल है, छठ बड़े सुन गए थे, आप पे देखेंगे और कोई देखेगा। वेरी इजी टू से, लेकिन आपने उस समय अपने मैम को याद रखना है कि मैम ने कहा था नहीं, गिरना बहुत आसान है। उन लोगों को ऊपर उठाओ, उन लोगों को बोलो ये बात कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये गलत चीज है। तो आज गांधी जयंती के
उनकी हेल्थ एंड हाइजीन के कुछ टिप्स हैं जो कि आप लोग सब बच्चे नेट पे बैठ के पढ़ सकते हैं और फिर उस पर विचार करिए। ये जो आज हमने इतना टाइम निकाला, इसको हमने गिरने नहीं देना है, नीचे नहीं फेंकना हमने इस टाइम को, इसको हमने आगे कैरी करना है। क्योंकि समाज में काम किया है, 10 लोग सही बोलेंगे तो 90 लोग खराब बोलेंगे, लेकिन हमने कहना है कोई बात नहीं, हमारी आत्मा तो ये जानती है कि स्वस्थ शरीर में भगवान है। आज अगर हम स्वस्थ हैं, स्वच्छ भारत में हम स्वस्थ नागरिक हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कल को देश के लिए बढ़िया काम करेंगे। छुट्टी ले लेके घर नहीं बैठ जाएंगे, मुझे तो खांसी हो गई, मुझे तो जुकाम है, लीव एप्लीकेशन चली गई, मैं तो आज बीमार हो गया। हम तो नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करते हैं आज कि उन्होंने ये बोला कि 2 अक्टूबर छुट्टी नहीं है। वंडरफुल, रूटीन का काम तो करते हैं, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं फल उसका ही मिलता है। और आज दिशा ने बहुत अच्छा कहा कि जो अपना काम करता है उस पे भगवान का आशीर्वाद है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो आप लोग सुनते हैं, इनको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। दुनिया आपको बहुत भटकाएगी, इधर उधर इधर उधर, लेकिन मैं हमेशा आपको क्या कहती हूँ कि भगवान आपको इतनी बुद्धि दे, आप ये डिसाइड करें व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। यहीं पे नहीं और एवर। 2 चीजें हैं, एक चीज ये है आप अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, एक विजन ये है कि इतने बड़े हो गए कर नहीं सकते, अपना काम कर नहीं सकते, स्वच्छता बनाए नहीं सकते आप लोग, तो आप क्या बोलेंगे? यस मैम, वी कैन, वी कैन, वी कैन, आई कैन, आई कैन। तो इसके साथ ही आप जितने भी खन्ना के नागरिक यहाँ खड़े हैं, पहले तो उनको बहुत बहुत नमस्कार सेंट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल की तरफ से। बहुत हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि टाइम निकाल के कुछ तो सुन रहे हैं। वैसे तो दुनिया में भाग दौड़ बहुत है, हर कोई एक अंधाधुंध रेस पे भाग रहा है, कोई लुढ़क रहा है, कोई पटक रहा है, कोई उठ रहा है, भागते जा रहे हैं लोग। लेकिन कभी कभी चलना भी चाहिए, कभी कभी चलना भी चाहिए। तो जितना आज का मैं भाव रखती थी मैंने आप सबके आगे रखा। और अब मैं डॉक्टर जोशी साहब, बहुत लर्नेड पर्सनैलिटी, प्रोफेसर इन देश भगत, तो सर आपको आमंत्रित करती हूँ कि कुछ शब्द इन बच्चों के साथ कहें और इनको थोड़ा सा जिंदगी जीने का तरीका और देश में अपना सहयोग देने का जो तरीका है वो समझाइए। थैंक यू मैडम। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के मौके पे 2 अक्टूबर को जो ये एक महान कार्य मोदी जी की अगुवाई में भारत में शुरू हुआ है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और बड़ा सुंदर भविष्य नजर आने लगा है। जिस देश का राजा समाज में हर तल पर, हर छोटे छोटे स्तर पर जो आवश्यकताएं हैं, जब उनके प्रति जागरूक होता है और खुद उन सब छोटे छोटे कार्यों में सहभागी हो जाता है, फिर जनता निश्चित तौर पर उठकर उनके साथ चल पड़ती है। ऐसा ही नजारा हम देख रहे हैं आज इस मौके पे, किस तरह से सेंट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल की तरफ से स्कूल के बच्चों को साथ लेके जो स्वच्छ भारत अभियान देश की तरफ से शुरू किया गया है, उसको लोगों में पहुंचाने के लिए, लोगों को उस बात के लिए जागरूक करने के लिए आज सेंट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल अपने बच्चों के साथ सड़क पर उतरा है। मैं बधाई दूंगा स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल मैडम को और टीचर साहबान को और सब बच्चों को इस मौके पे।
एक डॉक्टर के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह हम ये हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, ये सब चीजें देख रहे हैं, हमारा शरीर भी इन्हीं 5 चीजों से बना हुआ है। अब हमारे शरीर का स्वास्थ्य तभी संभव है जो ये 5 चीजें, पृथ्वी, मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि और आकाश, ये सभी अगर स्वच्छ रहेंगे तभी हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। आज हमारे देश में हम सब लोग तरह तरह के रोगों से पीड़ित हैं, जो अपने आप को आज हम स्वस्थ भी कहते हैं। अगर हम झांक के देखेंगे अपनी तरफ तो हम में से ज्यादातर लोग जल्दी ही ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। मानसिक रोग तो बचपन से शुरू हो जाते हैं हम लोगों में। मैं दावा करता हूं, अगर आज से हम लोग ये संकल्प ले लें कि हम जहां रहते हैं, हमारे आसपास, अपने घर में जो सफाई की जरूरत है उसके प्रति जागरूक हो जाएं और रोज अगर आधा घंटा हम अपना इस काम के लिए लगाना शुरू कर दें तो जो शुगर से पीड़ित हैं आप लोग, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं आप लोग, मनोरोगों से पीड़ित हैं आप लोग, आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी तरह से हम देख रहे हैं कैंसर के बड़े बड़े अस्पताल खुलवाने की हम बात करते हैं। न जाने कितने बड़े बड़े फंड लोगों के तरह तरह के रोगों की ट्रीटमेंट के लिए, कितने बड़े बड़े आयोजन देश को करने पड़ रहे हैं। और हम सबकी भी यही मांग रहती है कि हाँ, इस रोग के लिए ये चिकित्सा सरकार को मुहैया करवानी चाहिए। मैं यहाँ फिर आप लोगों को सचेत करना चाहूंगा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपको किसी भी तरह के अस्पताल खोलकर किसी भी स्तर की चिकित्सा प्रदान करके आपको स्वस्थ बनाया जा सके। ऐसा कोई तरीका नहीं है। कितने भी फंड लगा दिए जाएं, कभी भी लोगों को रोगों से मुक्त नहीं किया जा सकता। एक ही तरीका है, स्वच्छता तो स्वास्थ्य। अपने आसपास की मिट्टी को, अपने आसपास के पानी को, अपने आसपास की हवा को, आसमान को, सूरज को, चांद को, सबको आपने संभालना है। पेड़ पौधों को बदले में आपको अपने आप को संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब मिलकर आपके स्वास्थ्य को संभालेंगे, हम सब मिलकर उनके स्वास्थ्य को संभालेंगे। ये सृष्टि, ये प्रकृति का ऐसा ही नियम है। बनाने वाले ने इस सृष्टि को एक दूसरे के लिए बनाया है, कुछ इस तरह से बनाया है। और आज प्रॉब्लम क्या हो गई है, हम अपनी अपनी चिंता करने लगे हैं।